तो फिफ्थ फॉर्मूला समझना पहले, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मैं समझा रहा हूँ अभी, इसको रट्टा मारने जरूरत नहीं है। आप ये पढ़ना क्या रहा हूँ मैं और उसका फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा आपको, ये पता लगाना पड़ेगा। प्लेन की क्वेश्चन अभी मैं 10-12 फॉर्मूले लिखवाना पर सब में क्या है, प्लेन ही है। तो आपको तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा ना प्लेन में क्या चीज दी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी तक चारों फॉर्मूले में प्लेन की इक्वेशन निकल रही है, अभी भी प्लेन की इक्वेशन ही निकल रही है 5वें में। देखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, आंसर ये है। पहले में यूनिट नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से दिया था, दूसरे में उसकी कार्टेशियन थी, तीसरे में नॉर्मल वेक्टर कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर था और वो प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा था जिसकी पोजीशन वेक्टर में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बना सकते, ठीक है, आई जगह लगा के। चौथे में उसकी कार्टेशियन थी। अब क्या है, वेक्टर इक्वेशन उस प्लेन की जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होके जाएगा। अब कोई परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं दिया है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through 3 non-collinear points with position vectors, जो 3 पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड सी। तो अब मैं बताऊंगा वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, पहले समझना कैसे आ रहा है, देखना। ये कोई प्लेन है, इसकी इक्वेशन बतानी है और इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए, ठीक है, बी, सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर। ऐसे इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। अब दिखाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा, चलो यहाँ दिखा दो। क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। समझ में आ रहा है। अभी इस डायग्राम में खिचड़ी पकड़ने वाली है, यहाँ तो समझ में आ गया। ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी, बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए बी वेक्टर होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वेक्टर में हमने पढ़ा था ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जब ए क्रॉस बी करोगे तो उसके रिजल्ट में एक वेक्टर ऐसा आ जाता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी ए बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। बाकी चारों इक्वेशन में एक नॉर्मल वेक्टर का जिक्र हो रहा था। बिना परपेंडिकुलर वेक्टर के आप प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया पर वो हम बना सकते हैं। ए बी वेक्टर 3 पॉइंट तो दिए ना, ए बी वेक्टर का मतलब बी माइनस ए वेक्टर, ए सी वेक्टर का मतलब सी माइनस ए वेक्टर। कहाँ ध्यान है, ए सी वेक्टर का मतलब सी माइनस ए वेक्टर। और जब ऐसे दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आप, ए क्रॉस बी, उसका जो रिजल्ट आता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर हो गया वो ऑब्वियसली प्लेन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो प्लेन के लिए कौन सा वेक्टर कहलाएगा, नॉर्मल वेक्टर, एन वेक्टर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो देखो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस किसके साथ, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से आपका एक ये नॉर्मल वेक्टर तैयार हो जाएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और उसका डॉट प्रोडक्ट, इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन तो एक्स वाई जेड आएंगे। हाँ, तो आर कोई इस प्लेन में पड़ने वाला कोई जनरल पॉइंट होगा और आर का पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर। तो ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा, आर माइनस ए। अब आर माइनस ए तो इसे प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बन रहा है वो परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये वेक्टर और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्या आएगा, 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जिनके पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दिए होंगे ए बी सी। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत काम आती है। कार्टेशियन इक्वेशन of a plane passing through three non-collinear points A, x1, y1, z1, B, x2, y2, z2 and C, x3, y3। यही क्वेश्चन है, बस ये पोजीशन वेक्टर दे रखे थे, अब आपको पॉइंट दिए होंगे तीनों के। तो कैसे बनेगी? अब देखो, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी जब होता था तो डिटरमिनेंट से निकालते थे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करा था अभी हमने, कैसे निकलता है? डिटरमिनेंट से आता था। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी r माइनस ए का मतलब है x1i y1j z1k और r का मतलब होता है जनरल xi yj zk। तो r माइनस ए जब आप करोगे तो x माइनस x1i ij के हटा दो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस। अब इन दोनों का क्रॉस हो रहा है तो इनके कंपोनेंट है, इसके सेकंड रो में, इसके थर्ड रो में। तो इसके बताओ b माइनस ए क्रॉस में तो आईजे के भी आते हैं, आईजे के आते हैं जब आप केवल क्रॉस निकाल रहे होते हो, पर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी तो कर रहे हैं, इसके रिजल्ट में आईजे क्या आएगा? ठीक है, फिर डॉट करोगे इसके साथ तो वो आईजे के हट जाए ना, वो तो स्केलर वैल्यू आएगी कोई। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना नहीं बताया था मैंने कहा पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैसे निकालते थे? ए डॉट बी क्रॉस सी नहीं बताया था? हाँ, तो ए तीन वेक्टर हो जिसमें ए डॉट दोनों का क्रॉस हो, पहले कंपोनेंट फर्स्ट रो में, बाकी दोनों के सेकंड और थर्ड में। तो इसके कंपोनेंट क्या बन रहे हैं? r माइनस ए करें तो कंपोनेंट बनेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे? b माइनस ए, समझ में आ रहा है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस। और c माइनस ए के कंपोनेंट क्या बनेंगे? x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। बहुत इजी है, देखो x1 y1 z1 हमेशा माइनस में ही आएगा। पहली रो में ये जनरल पॉइंट से माइनस हुआ है, दूसरे में वो सेकंड पॉइंट से माइनस हुआ है, तीसरे में वो थर्ड पॉइंट से। और माइनस हमेशा कौन सा आया है? ये वाला। पहले ये x y z से माइनस कर दो, फिर इनसे माइनस कर दो और फिर इनसे माइनस कर दो। समझ में आ गई? इक्वेशन तैयार हो गई। 7 इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो, आपने 11th में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर कोई लाइन एक्स वाई एक्सिस को काटती है और इंटरसेप्ट बनाती है ए और बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? भूल गए? देखो, ये होता था ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काट रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस। तो साइन इक्वेशन क्या होती थी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अब प्लेन है, अब प्लेन वो लाइन में दो कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लेन 3 डायमेंशनल फिगर है। तो अगर ये इंटरसेप्ट बनाएगी तो तीनों एक्सिस में बनाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेन है जो तीनों एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। मान लो ये रहा प्लेन, जब वो काट रहा होगा तो एक तरह से अगर तीनों पॉइंट को बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल भी तो एक प्लेन होता है, वो आगे भी जा रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब वो तीनों कट कर रहा हो तो एक ऐसी फिगर बन रही होगी, तो ये भी तो प्लेन है। तो मान लो एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे काट रहा है, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे काट रहा है और जेड एक्सिस को सी पे काट रहा है।
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, बोलो क्या होगी? जैसे लाइन की वैसे इसकी होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस, तो ये जुड़ गया इज इक्वल टू, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट। कब? जब प्लेन ने एक्स वाई जेड एक्सिस को कितने कितने डिस्टेंस पे काटा है ये पता हो तो सीधा ऐसे कर देंगे। समझ आ गया?